Morning student, today we'll start our new chapter, that is cross country. Okay, today we'll read the chapter. My brother Ravi and I had been to Delhi to spend our end of terms break with our grandparents. Break over, we took a bus to Shimla. The plan was to get off at Shimla and board another bus to Jutog. A suburbs of Shimla were we lived with our parents, है ना. तो क्या था, रवि और उसका ब्रदर जो था वो लोग दिल्ली से जा रहे थे अपने एंड टर्म ब्रेक के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो छुट्टियां सेलिब्रेट करने. तो उन्हें शिमला तक बस से जाना था और शिमला से उन्हें दूसरी बस पकड़नी थी जुटोग के लिए. अब यहाँ पे सबर्ब मीन्स क्या होता है, एन एरिया वेयर पीपल लिव विच इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टाउन और सिटी. मतलब सबर्ब एरिया वो होता है जो कि सिटी या टाउन से थोड़ी दूरी पे हो, है ना. सो दैट प्लेस इज वी कॉल्ड सबर्ब. ठीक है, तो उनके पेरेंट्स कहाँ रहते थे, सबर्ब एरिया में. द शिमला बाउंड बस स्टॉप ब्रीफली एट सोही. तो शिमला की जो बस थी वो कहाँ पे जाके रुकी, सोही पे रुकी. सो दैट द ड्राइवर कुड हैव अ कप ऑफ टी, ताकि ड्राइवर जो है वो चाय वगैरह पी ले और जो पैसेंजर है वो भी पी ले. वी गॉट ऑफ द बस एंड स्टूड एट अ डिस्टेंस लुकिंग अराउंड, है ना. हम थोड़ी दूरी पे उतरे, थोड़ी दूरी पे खड़े थे बस से और हमने देखा सडनली रवि शुक मी बाय द आर्म. हे विजय, सी दैट हिल ऑन द हॉरिजन. तुम वो हिल देखो, इट्स बाथर इन द मॉर्निंग सन, ब्यूटिफुल इजंट इट. उसने कहा कि देखो ऐसा लग रहा है कि वो हिल जो है वो सुबह सूरज की किरणों से नहा रही है. क्या ये सुंदर नज़ारा नहीं है. द हिल श्योरली वॉज ब्यूटिफुल, इज नॉट द जूटॉग. आई blurt out, it's the north by northwest where Jutog is. I had fished out my compass. Jutog, cried Ravi. Home. From here it seems pretty near. क्या कहा रवि ने कि यहाँ से ये पास दिख रहा है. There's just one hill between us, I say. और उसने क्या कहा कि ये सिर्फ एक हिल के बाद ही हमारा घर आ जाएगा. Why travel by the pokey old bus? क्यों हम इस ओल्ड बस से जाए. Why not walk it? हम क्यों ना चल के जाए. तो उन्हें लगा कि अगर वो चल के जाएंगे तो वो जल्दी पहुंच जाएंगे और उन्हें ब्यूटीफुल नज़ारा भी देखने को मिलेगा और उन्हें एन्जॉय भी आएगा. उनकी ये एक एडवेंचरस ट्रिप भी बन जाएगी. उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक हिल पार करने के बाद हमारा घर है तो पास में ही है. बाय द वे a reply, I caught Ravi's hand and shook it hard. Let us, I told him, and that settled it. My watch showed 10 a.m. Ravi made a quick calculation. I will be home by evening. Evening if it is 6 or 7 p.m. It's fine. Mother won't worry. ओके तो उसने क्या कहा कि अभी घड़ी में 10 बज रहे हैं, हम शाम को 6-7 बजे तक पहुंच जाएंगे और इतनी शाम को 6-7 बजे तक पहुंचेंगे तब भी मॉम को चिंता नहीं होगी. रवि ने ये फटाफट टाइम को कैलकुलेट किया. नैनी हैड गिवन अस आलू पराठा फॉर ब्रेकफास्ट. उसने नानी ने उन्हें क्या दिया था, नैनी ने ब्रेकफास्ट में आलू पराठास दिए थे. आई स्टिल हैड टू इन माई हैव अ सेक, सो डिड रवि. वी टुक आवर बॉटल्स ऑफ वाटर एंड स्टार्टेड ऑन our never to be forgotten cross country trek in the Shimla hills. उन्होंने वो आलू पराठा उनके पास रखा हुआ था और उनके पास 2 और थे. वो किस में थे, उनके कैनवास बैग होता है, एक कैनवास बैग जो उन्होंने अपने शोल्डर पे कैरी किया हुआ था उसमें, है ना. तो उसमें 2 और पराठे थे. उन्होंने अपनी बॉटल्स को फुल कर लिया और वो अपनी जो ट्रैकिंग थी उसको उसने स्टार्ट किया. द डे वॉज फ्रेश एंड कूल. जो डे था वो फ्रेश और कूल था. वी मेड शॉर्ट वर्क ऑफ द हिल डायरेक्टली अहेड, बट ऑन रीचिंग द टॉप वी रियलाइज दैट अपीयरेंस कुड बी वेरी डिसेप्टिव इंडीड. सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डिसेप्टिव? फॉल्स, समथिंग दैट इज नॉट व्हाट इट अपीयर्स टू बी. उन्हें क्या हुआ, जैसे जैसे वो ऊपर गए तो उन्हें रियलाइज हुआ कि हम जो सोच रहे थे वैसा नहीं है. जूथो वॉज नो नियरर एंड बिटवीन अस नाउ रोज अनदर हिल.
अब हमने जब एक हिल पार की तो हमें एक और हिल सामने दिख रही थी। हमारा घर जो था वो पास नहीं था। इट लुक्ड वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट वन, बार ऑफ ट्रीज एंड कवर्ड विद लॉस रॉक, है ना। तो क्या था कि हम जैसा सोचते थे वैसा नहीं था। अब अगेन हमें एक और हिल को क्रॉस करना था। द हिल वॉज हाई बट द ब्रीज वॉज कूल। हिल जो थी बहुत ऊंची थी और हवा जो थी बहुत ठंडी थी। बेयर ऑफ ट्रीज एंड कवर्ड विद लॉस रॉक। The hill was high, but the breeze was cool as we chatted our way up. The second hill did not really pose a problem. Second hill पे उन्हें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई. Neither did the थर्ड, और ना ही उन्हें थर्ड पे हुई नॉर द फोर्थ पे भी उन्हें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई. तो यू कैन सी दैट उन्हें लगा कि वॉट दे थिंक कि ओनली वन हिल इज बिटवीन देम एंड देयर हाउस. ओके, तो उनके घर और उनके बीच में केवल एक हिल थी. उन्हें ऐसा लगा, बट उन्होंने कितनी हिल क्रॉस की? 4 हिल क्रॉस की, जिसमें से उन्हें अभी तक किसी भी हिल में प्रॉब्लम नहीं हुई थी. बट वेन द 5th हिल केम इन टू व्यू आई बिगिन टू फील अ लिटिल पीव्ड. अब जब वो 5th हिल जब उन्हें दिखी तो उन्हें थोड़ा सा एनॉय हुआ. पीव्ड मीन्स एनॉय होना, है ना, एनॉयड. सो डिड रवि, नो डाउट due to since near, but the day had become hotter and the sun beat down steadily on our back. अब क्या हुआ, जो सन था वो उनकी पीठ की तरफ, बैक की तरफ बहुत बुरी तरीके से उन्हें गर्मी लग रही थी क्योंकि दिन हो चुका था और बहुत ही गर्मी हो रही थी. They stopped for a rest and had a much needed आलू पराठा piece. अब उन्हें लगा कि हमें रेस्ट की ज़रूरत है और साथ ही साथ हमें कुछ खाने की ज़रूरत है. तो उन्होंने सोचा कि हम आलू पराठा खा लेते हैं. वॉश डाउन विद अ फ्यू सिप ऑफ वाटर. आई हैड लव टू स्प्लैश माई फेस विद लॉट्स ऑफ कोल्ड वाटर, सेड रवि विस्टफुली, बट वी कांट अफोर्ड टू वेस्ट वाटर, हु नोज. तो रवि ने कहा कि मैं अपने फेस को है ना ठंडे पानी से धोना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता, या हम अपन ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि अपन को पता नहीं कि और कितनी दूर तक जाना है और इस तरीके से हम पानी को वेस्ट नहीं कर सकते. आई नोडेड, हु नोज. वॉट आई मीन वॉज दैट द हिल अराउंड अस हेल्ड नो साइन ऑफ हैबिटेशन, नॉट इवन अ लोन हट. द एरिया वॉज सिंपली टू ड्राई एंड रॉकी फॉर फार्मिंग, फॉर gazing ship. So what could we hope to find water? We climbed 2 more hills in the scorching mid-afternoon heat. Jutho now seemed much closer, but there was still one more hill standing solidly between us. अब क्या हुआ कि वो क्लोज तो दिख रहा था उन्हें अपना घर, पर अगेन उनके सामने एक और हिल थी. Mercifully, the soil was less sandy and offered a better foothold. अब क्या हुआ कि जो हिल थी वहाँ पे कम सॉइल थी, तो उनके पैर आराम से टिक पा रहे थे. वी वर मूविंग इनटू अ बेल्ट ऑफ ग्रेसी स्लोप एंड रोडोडेंड्रॉन्स, है ना. सो व्हाट इज द रोडोडेंड्रॉन्स? इट्स अ काइंड ऑफ शर्ब्स, मीन्स छोटे छोटे झाड़ियाँ जिनमें फूल निकले हुए होते, है ना. पिंक कलर के फूल निकले हुए थे, फ्लावर्स वगैरह, है ना, पिंक कलर के फ्लावर्स उसमें होते हैं. The top of the next hill was covered with the blazing red flowers of rhododendrons. Below the line of tree, the hill rolled down in a gentle slope. Ravi and I barked ourselves to climb up. The last 2 aloo parathas were gone, and hunger gnawed at our inside. Besides, we were very tired, but there was no choice. We had to keep going. बहुत थक चुके थे. आलू पराठा जो थे वो ख़त्म हो चुके थे. उन्हें और ज़्यादा भूख लग रही थी, पर उनके पास कोई चॉइस नहीं थी. उन्हें सिर्फ चलना ही था. रवि वॉकड अ फ्यू स्टेप अहेड ऑफ मी. एट 14 he was 2 years older than me and always in command. Suddenly he stopped and raised a finger to his lip. I can hear sound among those trees, he said in a whisper. I stopped and listened, but there was silence all around. तो क्या हुआ, रवि ने कुछ सुना और उसने कहा कि मेरे को कुछ आवाज़ आई है. तो हम रुके, हमने सुना, पर मुझे सब जगह
पीस दिखी, कहीं से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी. वी वेटेड फॉर अ बिट एंड बिगेन टू क्लाइंब अगेन. Soon we had entered the canopy of rhododendrons. It was dark under the tree, and it was then that I also heard the sound. Now this time क्या हुआ, दोनों को वो आवाज़ सुनाई दी. It was like someone walking on dead leaves. उन्हें क्या सुनाई दिया कि कुछ ऐसा है जो कि dead leaves पे चल रहा है. And it was not then that I also heard the sound. It was like someone walking on dead leaves. Once or thrice I thought I even heard a twig snap. Vijay and Ravi hoarsely. There's some animal among these trees and it is probably stalking us. क्या कहा कि ज़रूर कोई ना कोई जानवर है जो हमारा पीछा कर रहा है. It was then that I remembered something our father had told us. He had said, if you suspect that you are being followed by a wild animal, never break into a run. You will only hasten the charge. I told Ravi this and he nodded. With a tremendous effort, we kept our pace down. So, what do you mean by pace? So, pace means the speed at which someone walk or run. Okay, तो दो our senses were at fear pitch, और जो हमारे senses थे वो कहाँ थे, बुखार के एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे थे. स्वेट poured down our bodies, और हमारे शरीर से पसीना निकल रहा था. and every now and then we turned our head in a panic to see what was coming, but we kept going till we had cleared the patch of rhododendrons. Just as we came within hailing distance of the first house of Jotho. So hailing means to have been born in a particular place, है ना. बस मतलब कि हम वहाँ जब तक हमें कुछ दूरी से जोतो का पहला घर नहीं दिखने लगा, तब तक हम लोग कंटिन्यू करते रहे. आई टर्न अराउंड, आई स्कैन द पैच ऑफ rhododendrons. The trees stood dark and silent, boarding in the light of the setting sun. Suddenly Ravi clutched my arm. A dark shadow was coming down one of the tree. So क्या हुआ, बोर्डिंग मीन्स मिस्टीरियस और थ्रेटनिंग. मतलब कि जो जब वो वहाँ से निकल गए तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि है ना, जो रोडोडेंड्रॉन्स के जो पेड़ थे, जो शब्स थी, जो झाड़ियाँ थी, वो बहुत ही डरावनी दिख रही थी. और कुछ ही देर में रवि ने मेरा हाथ पकड़ा, किसका, विजय का, कि है ना कोई शेडो है जो कि पेड़ से उतर रही है. इट रीच्ड द ग्राउंड एंड वी रियलाइज दैट इट वॉज अ बियर. और वो जैसे ही ग्राउंड पे आई तो हमें पता रियलाइज़ हुआ कि वो एक भालू है. बैक होम वी लर्न दैट, जब हम घर पहुँचे तो हमने सीखा दैट द फ्लावर ऑफ द रोडोडेंड्रॉन्स आर रिच इन नेक्टर्स. सो जो नेक्टर्स क्या होते हैं, जो कि है ना एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा स्वीट लिक्विड होता है जो कि फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है. तो भालू क्या कर रहा था, उन्हीं स्वीट लिक्विड को वो की वजह से वहाँ होगा, है ना. तो सो बियर ऑफन क्लाइंब अप द ट्री टू मेक अ मील ऑफ द फ्लावर्स. इसी वजह से जो बियर है वो ट्रीज पे चढ़ के और है ना उन फ्लावर्स से अपने लिए मील प्रिपेयर करता है या खाता है. What a lucky escape we had, and what a super story we got to tell the boys back to at school. So क्या कहा उन्होंने कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को बचा भी लिया और हम वहाँ से निकल आए, और हमारे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है जिसको हम वापस स्कूल में जाके अपने दोस्तों को सुना सकते हैं, है ना. So this is the end of our story. So that's all for today. Thank you and have a good day.